नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं। ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो लोग रणनीति बना रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को जवाब कैसे देना है। अब ऐसी नौबत क्यों आई, ये भीड़ इकट्ठा होने की नौबत क्यों आई? दरअसल कल रात यानी कि 21 तारीख की रात को पाकिस्तानी फाइटर जेट JF-17 ने अपने ही देश में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में 5 घरों के ऊपर बॉम्बिंग की। 8 बॉम्ब गिराए गए। पाकिस्तान के संसद में जो लोग बैठते हैं उन लोगों ने इस बात को कबूला है। हालांकि पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की सरकार का यह कहना है कि यहां आतंकी गतिविधि हो रही थी इसलिए यहां बॉम्बिंग की गई। लेकिन क्या अपने ही देश में अपने ही फाइटर जेट से अपने ही लोगों को मार देना किसी भी आतंकी गतिविधि को रोकने का एक जरिया या फिर एक सही तरीका हो सकता है? पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है। 30 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। हालांकि पाकिस्तान में नया नहीं है। इससे पहले भी लगभग 1 दशक पहले पेशावर में स्कूल में हमला कर दिया गया था आतंकियों के द्वारा। 144 लोगों की वहां मौत हुई थी जिसमें से ज्यादातर बच्चे थे। इस घटना की जानकारी देते हुए आदित्य राज कौल ने सबसे पहले इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, तिराह घाटी में पाकिस्तानी हवाई हमलों में 30 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में नागरिक अशांति। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मंत्रे दारा गांव में जहां पाकिस्तानी सेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 नागरिक मारे गए। अच्छा, अगर पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को टारगेट किया था तो ज्यादा मरने वाले इनमें महिलाएं और बच्चे क्यों हैं? बताया ऐसा जा रहा है कि कम से कम 24 महिलाएं और बच्चे हैं जो इस हमले में मारे गए हैं। इस नरसंहार के विरोध में अफरीदी पश्तून पेशावर स्थित पाकिस्तानी वायुसेना स्टेशन की घेराबंदी भी कर सकते हैं। इस बीच मतरेदारा गांव में इस बात पर चर्चा चल रही है कि कैसे प्रदर्शन किया जाए और कल रात पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए नरसंहार का जवाब आखिर कैसे दिया जाए, कैसे जवाब दिया जाएगा। हालांकि ये अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन को घेरा जाता है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के द्वारा तो ये कोई पहली घटना नहीं होगी। इससे पहले भी बलूचिस्तान के लोग भगा चुके हैं एयरफोर्स स्टेशन से वहां की एयरफोर्स को, वहां की सेना को। पाकिस्तान की अपनी धरती पर बमबारी क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि पाकिस्तान ने खुद के ही इतिहास में खुद ही एक और काला अध्याय जोड़ लिया है। ये जो घटना है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो रोजाना घिनौने कृत्य करती हैं, आज उन्होंने अपने ही लोगों पर अत्याचार किया और जो उनका स्टैंडर्ड था, मतलब एक तो स्टैंडर्ड उनका वैसे ही नहीं है, जो बचा कुछ स्टैंडर्ड था उससे भी जाकर नीचे, उससे भी नीच, उससे भी घटिया हरकत इन लोगों ने की है। रात को 2 बजे जब महिलाएं और बच्चे चैन से, सुकून से अपने घरों में सो रहे थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने के जेट्स ने 8 LM-6 ग्लाइड बॉम्ब गिराए हैं। मतलब 5 घरों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, 5 घरों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 30 से ज्यादा निर्दोष सिविलियंस की मौत हुई है, 20 से ज्यादा घायल हैं और मलबे में अभी भी शव दबे हुए निकाले जा रहे हैं। तस्वीरें इस तरीके की वहां से आई हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं सकते किस तरीके से शव दबे हुए हैं मकानों के नीचे और लगातार वहां से शव निकाले जा रही हैं। 30 की जो संख्या है, हो सकता है आने वाले वक्त में ये ज्यादा हो जाए। इस जहां ये हमला हुआ जिस गांव में, इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान का दावा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन था। अब ऑपरेशन तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी किया था, जहां पिन पॉइंट करके सिर्फ आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया गया था और एक ठिकाना नहीं उड़ाया था। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए थे जिसमें सिर्फ आतंकी मारे गए थे, कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई थी। हालांकि खबर यह भी थी कि भारतीय सेना सुबह को लगभग 5 से 6 बजे के आसपास यह हमला करने वाली थी, लेकिन उस वक्त आम आदमी सड़क पर निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए वो घटना, ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया वो रात 1:30 बजे किया गया और ये कहते हैं कि इन्होंने आतंकियों के लिए ये ऑपरेशन किया है। आई विटनेस कहते हैं कि JF-17 जेट्स ने रेजिडेंशियल एरिया पर बम गिराए हैं। नेशनल असेंबली के मेंबर इकबाल आफरीदी ने यह कंफर्म किया कि फाइटर जेट्स ने स्ट्राइक की, 23 सिविलियन मारे गए। ये मतलब उनका जो बयान है वो
पुराना बयान है, ये असैनिकों पर हमला है, मतलब ये मासूमों पर हमला है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक फिलहाल 5 घर तबाह हुए हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए, किसका कहना है? ये इकबाल आफरीदी का कहना है, जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान के काउंटर टेरर ऑपरेशंस में सिविलियंस को मारना उनके लिए रूटीन है। जून में भी आपको याद होगा, इसी तरीके के बॉर्डर इलाके के गांव में ड्रोन से अटैक पाकिस्तान ने किया था। वहां भी यह कहा गया था कि यहां भी आतंकवादी थे, लेकिन वहां भी कौन मारा गया था? सिविलियंस मारे गए थे, निर्दोष लोग मारे गए थे। यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आप लगातार सिविलियन लाइफ को एंडेंजर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान ने भी यह कहा है कि हम डीपली शॉक्ड हैं कि एरियल बॉम्बिंग में बच्चे समेत सिविलियंस मारे गए, यह बेहद डिस्टर्बिंग है। लेकिन पाकिस्तान वो झूठ का जाल बुन रहा है, और पाकिस्तान के झूठ के जाल में पश्चिमी मीडिया भी उसका साथ दे रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने बयान दिया, हुबहू पश्चिमी मीडिया भी उसी के बयान को छाप देती है। पश्चिमी मीडिया का वर्जन क्या है? कहती है कि पुलिस का वर्जन इज छाप दिया। यहां कहती है 24 लोग मारे गए क्योंकि टीटीपी के कंपाउंड में बम मेकिंग मटेरियल एक्सप्लोड हो गया। यहां पश्चिमी मीडिया का यह कहना है कि उन घरों में किसी घर में बॉम्ब बनाने का काम चल रहा था, और बॉम्ब बनाते बनाते गलती से वो फट गया, जिसमें क्या हुआ? जिसमें ये 24 लोग मारे गए। यहां खुद कंफर्म कर रहे हैं नेशनल असेंबली के लोग कि पाकिस्तान के JF-17 ने स्ट्राइक किया है। तो विरोधाभास देख लीजिए कितना है, पाकिस्तान का झूठ देख लीजिए कितना है। 10 सिविलियंस और 14 मिलिटेंट्स मारे गए, ये पश्चिमी मीडिया का दावा है। हालांकि वहां कोई पश्चिमी मीडिया मौके पर नहीं पहुंची है। यहां पर लोकल पुलिस ऑफिसर का कहना है कि मिलिटेंट्स ह्यूमन शील्ड्स का इस्तेमाल करते थे। जिस तरीके से गाजा में कहते हैं ना कि हमास के आतंकी गाजा के निर्दोष लोगों को शील्ड बनाकर उनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए गाजा में इजराइल जब एक्शन लेता है, हमला करता है, तो वहां लोग ज्यादा मारे जाते हैं। तो उस बात का विरोध क्यों करते हैं लोग? अगर हमास के आतंकी उस बात का विरोध नहीं, उस बात के तो समर्थन में उतर आते हैं कि किस तरीके से हमास के आतंकी को ना मारे। अगर लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा जाना है या मारना पड़ रहा है या वो मर रहे हैं, तो आतंकियों को छोड़ दें। इस तरीके के दोहरे रवैये पश्चिमी मीडिया और ये पाकिस्तान जैसे देश इस्तेमाल करते हैं। आज जो खलीफा बनते हैं ना तुर्की जैसे देश, वो भी इन हमलों पर चुप हैं। लेकिन लोकल मीडिया और आइट विटनेस वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक थी, मिलिटेंट्स नहीं थे वहां कोई भी, ठीक वैसी जैसे 20 राफेल गिराने का झूठ पाकिस्तान फैलाता है, उसके साथ पश्चिमी मीडिया ने भी इसे कवर करने की कोशिश की थी। हमारा गुनाह अफगान बॉर्डर से लगे गांव में रहना है। टीटीपी ने कहा कि हमारे आतंकी नहीं, मासूम बच्चे थे। टीटीपी ने एक भी अपने मिलिटेंट को, अपने आतंकी के मारे जाने की किसी भी खबर से इनकार कर दिया है। अगर इजराइल ने ये गाजा में किया होता, या गाजा में जिस तरीके से इजराइल कर रहा है, किस तरीके से लोग हाय तौबा मचाते हैं, यूएन इमरजेंसी सेशन बुलाता है, कैंपस में डिबेट्स होती हैं, जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं वो एफिडेविट मांगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अवार्ड वापसी का जो गैंग है वो एक्टिव हो जाता है, हैशटैग ट्रेंड करने चलते हैं, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा। इस तरीके से आपने देखा होगा। क्या फिलहाल सोशल मीडिया पर आपने एक भी हैशटैग देखा है जिसमें लिखा हो ऑल आइज ऑन खैबर पख्तूनख्वा या ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी एयरफोर्स? जो जिस तरीके का घिनौना काम इन्होंने किया है, वेस्टर्न आउटरीच नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स लेक्चर नहीं हुआ। 30 लोग मारे गए, अधिकतम महिलाएं बच्चे थे जो रात को सुकून से सो रहे थे। लेकिन न्यूयॉर्क में कोई भी सेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है, तो किसी के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। पाकिस्तान है इसलिए नहीं क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का हाथ है। फिलहाल पाकिस्तान का जो नया नया अब्बा है वो अमेरिका बना हुआ है। तुलना कर लीजिए कि हमने भी पाकिस्तान पर बमबारी की थी, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक की, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने सिविलियंस को नहीं मारा। यह घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। अकाखेल ट्राइब्स ने जिरगा बुलाया, महिलाओं को दफनाया, लेकिन पुरुषों बच्चों के शव कोर कमांडर हाउस के बाहर रखने का फैसला लिया। प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज करना जरूरी है, दुनिया को जागना होगा। मानवता शर्मसार हो रही है क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके से हमले कर रहा है। पाकिस्तान का साथ पश्चिमी मीडिया दे रहा है, पाकिस्तान का साथ पश्चिमी देश दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसे देशों में तो पाकिस्तान भाड़े के अपने सैनिक भेजता है, जिससे कि वो यमन के जो आतंकी हैं या फिर हूती हैं उनसे उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ईरान को काउंटर करना हो तब भी पाकिस्तान के भाड़े के आतंकी जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक पैक्ट भी इन लोगों ने किया है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलकर कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो वो हमला सऊदी पर माना जाएगा, सऊदी पर अगर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान पर माना जाएगा। लेकिन ये 30 निर्दोष लोगों की मौत हुई है, 30 निर्दोष महिलाएं और बच्चों की जो मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आसिम मुनीर है, उसका जिम्मेदार चीन है। क्योंकि चीन खैबर पख्तूनख्वा से एक बहुत बड़ा हिस्सा, चीन की सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 700 किलोमीटर की सड़क वहां से गुजरती है और वो लोग नहीं चाहते कि यहां से ये जाए। दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तानी सरकार के ऊपर दबाव बनाया है कि भैया इस काम को पूरा करिए जल्दी, उसके बाद सीपीईसी 2.0 का भी काम शुरू होना है, जिसे 2030 तक पूरा हो जाना है 2.0 का काम। अभी फिलहाल सीपीईसी 1.0 का भी काम पूरा नहीं हुआ है और जिस तरीके से काम चल रहा है उसमें लगभग 10 साल लग सकते हैं और ज्यादा, दूसरा प्रोग्राम शुरू होने के तो बाद दूसरी। एक तरफ बलूचिस्तान के लोग, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं चाहते कि सीपीईसी प्रोजेक्ट पूरा हो और वो काम करे। तो क्या चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अपने निर्दोष लोगों को मारा है? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यूएन जो इस तरीके की या फिर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो आज पाकिस्तान की इस घटना पर नहीं बोल रहे हैं, वो कहीं नहीं है, लेकिन गाजा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि वहां निर्दोषों की मौत हो रही है। क्या यहां निर्दोषों की मौत नहीं हो रही है? बाकी इस विषय पर जो भी कुछ अपडेट होगी वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।